खबर दें आपको, निगरान वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी कर ली है। हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी कर दी गई है। हज पैकेज 10,75,000 रुपए का गुज़िश्ता साल 11,75,000 रुपए का था। सरकारी कोटा 1,79,210 रुपए, 50% निजी कोटा होगा। 90,000 आज़मीन हज को 30 किलो वाला सूटकेस मिलेगा। तमाम तर तफसीलात दर्ज होंगी। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद कहते हैं हज पॉलिसी पर 3 माह काम किया। एयर टिकट से जो पैसे बचाए जाएंगे वो हज अकाउंट में जाएंगे। हज डिजिटलाइज कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, अपडेट कीजिएगा हज पॉलिसी के हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना की जानब से जो है हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी कर दी गई है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जो है वो हज में 1 लाख की कमी की गई है। हज पैकेज में 1 लाख की कमी करने के बाद रवां साल हज 10,75,000 रुपये में होगा, जबकि गुज़श्ता साल 11,75,000 में था। अभी जो वफाकी वज़ीर की जानब से हज पॉलिसी के हवाले से गाई गई, जिसमें 90,000 आदमी को सूटकेस 30 किलो वाला जो है वो रख सकेंगे। इसी तरह जो है गुज़श्ता साल हज 11,75,000 रुपये था। अभी इस पैकेज को कम करके 10,75,000 रुपये लेकर आए हैं। और इसी तरह स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत डॉलर भेजने वाले हज जो है वो अपनी रद्दोबदल कर सकते हैं, जबकि रवां साल सरकारी कोटा 1,79,210 और 50% जो है वो निजी कोटा होगा। और स्पॉन्सरशिप के जरिए कोई अंदाजी नहीं होगी। और पाकिस्तानी हाजी को अलग जो है वो रहायशों के हवाले से जो है वो बंदोबस्त किया जाएगा। और ये बड़ा खुशाइंद है कि डिजिटल हज कर दिया गया है। और गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल जो है हज में 1 लाख रुपये की तक की कमी की गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएंगे फैसलाबाद की तहसील समंदरी के चक 448 गांव बेलशारन में सरकारी ज़र रकबे की नीलामी का मामला। किसानों का जिला कौंसिल चौक में एसी समंदरी सुलेमान मंशा के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं एसी समंदरी मनपसंद अफराद को ज़र रकबा अलॉट कर रहे हैं। मोहम्मद अली नारू वहाँ मौजूद है, हमें अपडेट करेंगे, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला कौंसल चौक में, जहाँ पर एसी समंदरी के खिलाफ अहले समंदरी जो है वो सरापा एहतजाज हैं। 448 निशारर नूरपुरा का गांव है, जहाँ पर सरकारी ज़रई रकबे की अलाटमेंट का सिलसिला जारी है। गैर मुतल्लका अफराद को नवाजा जा रहा है, मुजाहिरीन का कहना है, और इस पे खिलाफ वो सरापा एहतजाज है। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, मामला है क्या? ज़रई रकबा है, किन लोगों को नवाजा जा रहा है, और जो किसान है वहाँ के उनका क्या कहना है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर साडा पिंड 448 गांव तहसील समंदरी जिला फैसलाबाद जिहदी नीलामी बोली आ रही है। और नीलामी वास्ते एसी साहब ने 2-3 दफ़ा सानू टाइम दे के नहीं आए। उस तो बाद सानू इस गल तो किसी जराए तो पता चला भी वो खुफिया फाइलां नाल दे पिंड दी तहसील तांदला, साडी तहसील समंदरी, उन्हां दी तांदला, जो ना साडी यूसी ना कनगोई और ना साडा तहसील, उन्हां दे पिंड दियां खुफिया तौर ते फाइलां बनाईयां गईयां, जो कि सानू पता चलिया। असी एसी साहब नू जाके ये गल कही, जिदन बोली ते आए उन्होंने जाके एसी साहब आए आके उन्होंने पिंडों लैके आए, उन्होंने ठीक है 2-3 पराडों भर के उन्होंने पिंडों नाल लैके आए आ। असी एसी साहब उत्थे बैठ के नीलामी करन लगे आ। एसी साहब का रवैया बहुत मुख्तलिफ सीगा जी। उस टाइम साढ़े को वीडियो मौजूद आ, सारा कुछ मौजूद आ। एसी साहब ने असी कहा सर सानू पता लगा भी बाहर दे पिंड दे लोग ये नीलामी दे रहे आ, लिहाजा साढ़े पिंड का हक आ, साढ़े पिंड नू दिता जावे। जिहदे उपर एसी साहब नाराज़ होए, उन्होंने कहा मैं दे सकदा, मैं मालिक हाँ इस तहसील का, तुसी डीसी साहब को जाओ, फलां को जाओ, अगे इख्तिजाज दुआ करो, लेकिन मैं इन्हों देना मेरी मजबूरी आ। अल्लाह बेहतर जानदा जी उन्होंने की मजबूरी आ। लेकिन असी सारा पिंड मुतफिक हो गए कहा सर असी फिर बोली नहीं देंगे, तुसी इन्हों दे दो, असी नहीं देंगे। असी पूरे मन तौर पर बाहर आके खड़े हो गए, जिहदे उपर एसी साहब ने अपनी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिजली की बड़ी कंपनी के बड़े ओहदों की सीटें खाली हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव और जीएम ऑपरेशन की गैर मौजूदगी से कंपनी के अहम मामला रुक गए हैं। इसको तबादलों के बाद कंपनी के बड़े ओहदों पर कंपनी के इंतजामी अमूर रुक गए हैं। फेस्को के शोबा फाइनेंस, डेवलपमेंट, सिविक वर्क्स और ऑपरेशन के मामला बुरी तरह मुतासर हैं। बड़े ओहदों पर सीटें खाली होने से फेस्को मुलाजिमीन में तफ्तीश की लहर दौड़ गई है। इस हवाले से बात करेंगे अवैस सली से। अवैस अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, 50 लाख सार्फिन की कंपनी के बड़े ओहदों पर जब अफसरान की गैर मौजूदगी है उससे कंपनी के मामलात मुतासर हो रहे हैं। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कर कंपनी के बड़े ओहदों की जो सीटें हैं इस वक्त फेस्को में खाली हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव और जीएम ऑपरेशन की गैर मौजूदगी से कंपनी के अहम मामलात जो हैं वो रुक चुके हैं। एस्को तबादलों के बाद कंपनी के बड़े ओहदों पर कंपनी के इंतजामी अमूर बुरे अंदाज से मुतासर हो रहे हैं। फेस्को के शोबा फाइनेंस, डेवलपमेंट, सिविल वर्क्स और ऑपरेशन के मामलात भी बुरे अंदाज से मुतासर हो रहे हैं। बड़े ओहदों पर सीटें खाली होने से फेस्को मुलाजमीन में जो है वो तशवीश की लहर दौड़ गई है। कंपनी के बड़े ओहदों पर अफसरान की गैर मौजूदगी से मुख्तलिफ की आसाइयाँ भी जो है वो पैदा होने लगी हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ता से फेस्को में चीफ एग्जीक्यूटिव और जीएम ऑपरेशन के जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। बड़े ओहदों पर अफसरान की गैर मौजूदगी से कंपनी के मामलात और माली अमूर चलाने में मुश्किलात पैदा हो रही है और इससे एंटी थेफ्ट कंपेन जो है वो भी सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है। फेस्को की रिकवरी मुहिम जो है वो भी सुस्ती का शिकार हो चुकी है। फेस्को 50 लाख से जायद सार्फिन की कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, मगर ताहाल जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव और जीएम की सीटें फेस्को में खाली। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। अवैस बता रहे थे हेस्को तबादलों के बाद बड़े ओहदों पर कंपनी के इंतजामी अमूर रुक गए हैं। शोबा फाइनेंस, डेवलपमेंट, सिविल वर्क्स और ऑपरेशन के मामलात बुरी तरह से मुतासर हैं। बड़े ओहदों पर सीट्स खाली होने से फेस्को मुलाजिमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी के बड़े ओहदों की सीट्स खाली हैं। कौमी शाहराहों पर चलने वाली गाड़ियों की ओवरलोडिंग सड़कों की जल्द तबाही की वजह बनने लगी। सवाल से बात करने के लिए मौजूद है मुबशर हसन नकवी। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि कौमी शाहराहों पर जो गाड़ियां ओवरलोडिंग करती हैं उसकी वजह से सड़कें तबाह हो रही हैं, जिससे बिलाशुबा मुल्क की जो ख़जाना है उसको भी खासा नुकसान पहुंच रहा है। इस हवाले से टोबर टैक्सी में सेक्टर कमांडर जावेद इकबाल चदर की हदायत पर मोटरवे पुलिस जो अड्डे हैं वहाँ पर जाकर ड्राइवरों को आगाही फराहम कर रही है कि वो अपनी गाड़ियों में जो वज़न है उसको पूरा रखें। अगर वो पूरा नहीं रखेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी हवाले से उस्मान शबीर से बात करते हैं जो मोटर पुलिस के तर्जुमान भी हैं। सर आप बताइएगा कि कब से इस पर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? ये इसकी जो डेडलाइन है ये 15 तारीख थी जी, इस माह की 15। इससे पहले भी हमने ब्रीफिंग सेशन किए हैं और मज़ीद भी जो भी फैसलाबाद, टोबा, शोरकोट, जंग, हम लोग हर जो अड्डा है गुड्स का और वेट से रिलेटेड जो गाड़ियां उनको ये ब्रीफ कर रहे हैं कि जो भी 15% से ज़्यादा लोड गाड़ी में होगा वो वेट स्टेशन के साथ जो NHA वेयर हाउसेस बनाएगी वहाँ पे उतार लिया जाएगा और ओवरलोडेड गाड़ी को मोटरवे पर जाने की इजाज़त नहीं होगी और भारी फाइन और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बताइएगा कि ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं उसका नुकसान क्या हो रहा है? ओवरलोड गाड़ियों से सड़कें जो हैं वो जल्द ख़राब हो जाती हैं, जिससे कौमी जो ज़र मुबादला है मुल्क का वो खर्च होता है और आप देखते हैं कि 2-4 साल के बाद जो सड़कें हैं वो काबिल मरम्मत हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी, हादसात भी होते हैं। और किस किस्म की गाड़ियां होंगी इनके खिलाफ कार्रवाई होंगी जो ओवरलोडेड होंगी? जो भी गाड़ी ओवरलोडेड होगी वे स्टेशन पे प्रॉपर इनका वेट होगा, खा मजदा है, ट्रक है, जो भी गुड्स की गाड़ी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मुबशर। जंग टोबा रोड पर सीवरेज लाइन का मंसूबा ठेकेदार ने गड़े पुर ना किए, सड़क पर मिट्टी के ढेर लग गए हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो टोबा रोड के ऊपर सीवरेज की बड़ी लाइन डालने का काम जो है वो जारी है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वाज़ेह हिदायत थी कि जहाँ जहाँ पर भी जो है वो पाइपिंग कर ली जाए उसको फौरी फिलअप करके उसको ट्रैफिक के लिए खोला जाए, लेकिन ठेकेदार की जानिब से सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे अकम में टोबा रोड के ऊपर इस वक्त गाड़ियों की लंबी कतारें हैं, जिसके सबब स्कूल कॉलेजेस के औकात में तो मसला रहता ही है। इसके साथ साथ दिन के बाकी घंटों के दौरान भी जो है वो ट्रैफिक मामूल की बजाय जो है वो जैम रहती है, जिसके सबब यहाँ पर गुजरने वालों को, स्टूडेंट्स को और मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया था कि ठेकेदार इस बात को यकीनी बनाए कि बहुत जहाँ शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात और पार्किंग का मसला, ताजिर कहते हैं दुकानदार और अमला मसाइल हल करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहा। मज़ीद ताजिरों का क्या कहना जानते हैं अब्दुल रहमान से। अपडेट कीजिएगा।
जब बात करें 8 बाज़ारों में यहाँ पर तजावज़ात के हवाले से, पार्किंग ना होने के हवाले से, पार्किंग कंपनी की इजारादारी के हवाले से, जिसकी वजह से ताजरों के दुकानदारों के मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद हैं। राव साहब, मुझे बताइएगा क्या मसाइल है एक्चुअली 8 बाज़ारों के ताजरों के? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ताजरों का बिजनेस इस वजह से भी 50% ख़त्म हो जाता है जब आपके आगे पार्किंग हुई हो, और बेहंगम पार्किंग है, पार्किंग प्लाजे बनाए नहीं जा रहे। अब ऐसे ही लगा लें कि पार्किंग प्लाजों के लिए 10 रुपये नहीं है, लेकिन ज़ाती हलके को अपनी 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 हलके की सियासत को बेहतर करने के लिए 32-33 करोड़ का एक पुरानी सब्जी मंडी में जो है वो पार्क बनाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पे IT, लेकिन वहाँ आप ये पार्किंग प्लाजे हैं, जगह आपने छोड़ी हुई हैं, लेकिन अगर प्लाजे आप बनाते तो ये बहुत सारे मसाइल हल हो सकते थे। उसके ऊपर ये जो रेडी छाबड़ी बिजनेस उनका ठीक होगा, लेकिन वो कोई सिमत तो हो, कोई डायरेक्शन तो हो, कोई गाइडलाइन तो हो कि किस तरह आपने करना है। एक गाड़ी की जगह आप देखें, दूसरा दुकानदार खुद भी नहीं चाहते कि ये कभी तजावज़ात ख़त्म हो। उसकी मिसाल है, अगर मेरी दुकान है तो मैं गाड़ी लेके आता हूँ और गाड़ी अपनी दुकान के आगे पार्क कर देता हूँ। उसके बाद मैंने अपने डब्बे खाली और अपना सामान जो है वो 20 फुट बाहर लगा देना है। अब मुझे बताएं, सबसे पहले तो एज ए ताजर मैं ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैंने अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलना तो मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि आप मेरे आगे गाड़ी खड़ी करो सारा दिन के लिए, या आप छाबड़ी लगा लो, या आप कोई तजावज़ कर लो। तो हमें ताजरों को सोचना चाहिए कि हमने किस तरह करना है। लेकिन ताजर भाई यहाँ से जो आगे ठेला लगाया जाता है उससे पैसे ले लेते हैं, एक कारपोरेशन वाला लेता है। अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फैसलाबाद यूएन से वफाकी हुकूमत की सैप स्कीम्स की तफसीलात मांगने इस हवाले से बात करेंगे। इमरान असलम से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से फैसलाबाद में वफाकी हुकूमत के मनसूबा सैप 4, सैप 5 और सैप 6 की तमाम तफसीलात तलब कर ली गई हैं। कितने स्कीमों पर फंड्स खर्च किए गए, कितने जो है वो अभी यूटिलाइज किए जा रहे हैं, कितने स्कीमों के लिए फंड मुख्तस किए गए, तमाम तर जो रिकॉर्ड है वो तलब किया गया है। फैसलाबाद डिवीज़न में फैसलाबाद, टोबा, जंग, चनियोट और फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सैप की स्कीमें हैं उनकी तमाम की जो तफसीलात हैं वो तलब की गई हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को हदायत जारी की गई हैं कि फैसलाबाद में होने वाले तमाम वफाकी हुकूमत के जो मनसूबा सैप थे उसकी तफसीलात जो हैं वो फराम की जाएँ, और गुज़श्ता हुकूमत और इसके साथ साथ जो है निगरान सेटअप में जितनी भी तमाम जो तफसीलात थी उस, और PDM की जो गवर्नमेंट की तमाम जो तफसीलात थी उन जो टेन्योर में तमाम। इमरान शुक्रिया आपका। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नाकिस सिक्योरिटी चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं, इस हवाले से बात करेंगे आसदार हुसैन से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में आए रोज़ वारदातें जो है वो चोरी की जो है वो हो रही हैं। कभी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल से कंप्यूटर चोरी हो जाता है, या कभी अद्वियात चोरी होने की जो कोशिश की जाती है, और इसी तरह कभी जो कॉलोनी है फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल, यहाँ से चोरी की वारदात जो है वो हो जाती है। अब बताया जा रहा है कि 200 फीट जो बिजली की वायर है, जो बिजली की तार है, वो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल की जो रहायशी कॉलोनी है यहाँ से जो है वो चोरी हो चुकी है। और इस सिलसिले में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर राना नदीम, उनसे हमारी बात हुई है, तो डॉक्टर राना नदीम का ये कहना है कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को जो है वो सिक्योरिटी का ठेका दिया गया, तो इसलिए जहाँ से तार चोरी हुई है वहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी का एहलकार जो था प्राइवेट कंपनी का, वो ड्यूटी का फ़राज़ सर अंजाम दे रहा था, इसलिए एक तो उसे जो है वो इस केस में शामिल किया गया। इसके साथ साथ जो प्राइवेट सिक्योरिटी आसदार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तांदलावाला से खबर दी जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलावाला जिला भर में पहला ISO सर्टिफिकेट हासिल करने वाला पहला इदारा बन गया। इस हवाले से बात करेंगे, गुलरेज इकबाल भट्टी से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलावाला ISO सर्टिफिकेशन में बाजी ले गया है, और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलावाला को ISO सर्टिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। मेरे साथ इस वक्त नौ तैनात मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल रहमान ज़िशान भट्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, बड़ी अहम कामयाबी है, ज़िला भर में पहला तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जिसको सर्टिफिकेशन जारी की गई है, क्या इस हवाले से कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में हमारा THP पहले नंबर पे है जिसने ISO सर्टिफिकेशन हासिल की।
इस सिलसिले में ISO की टीम्स हमारे पास आई, उनके डिफरेंट इंडिकेटर्स थे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे, जिनमें क्लीनिनेस है, मैनेजमेंट में पेशेंट की फैसिलिटीज़ हैं। उन्होंने हमारे डिफरेंट इंडिकेटर्स चेक किए जो कि हमने 100% अचीव किए और हमें सर्टिफिकेशन मिला। जी बिल्कुल, जो है मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो हैं उनको पूरा करने के बाद जो है GIC कंपनी की जानिब से जो है वो ISO सर्टिफिकेशन जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल को जारी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल भट्टी अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।